जो गुरु चरणदास की शिष्या थी वो कह रही हैं कि सहजो भज गुरु नाम को तजो जगत से नेह। अपना तो कोई है ही नहीं, सगी ने अपनी। वो कह रहे हैं गुरु के नाम को भजो, मन तू भजो गुरु का नाम। कौन सा नाम? कहा जो गुरु ने, बहुत से लोग आपको मिल गए ऐसे, कहा जो गुरु जी का असली नाम है वही नाम भजना। ऐसे लोग मिले, लेकिन आपको बताई देता हूँ, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मैंने तो सपने में भी गुरु का नाम नहीं लिया। अगर भूल से कहीं नाम ले लिया होगा तो मैं लाखों बार गुरु महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, गुरु जी मुझको माफ कर दो। जैसे पतिव्रता नारी अपने पति का नाम नहीं लेती, ऐसे गुरुमुख अपने गुरु का नाम नहीं लेते। हमारे गुरु महाराज का वही नाम जो रामचरितमानस की रचना करने वाले महात्मा का नाम, वही नाम गुरु जी का। अब तो आप समझ गए होंगे। तो कहा मन तू भजो गुरु का नाम। तो नाम भजना है जो गुरु ने आपको दिया, उस नाम का रोज आपको सुमिरन भजन ध्यान करना है। तो ये मानव शरीर जो मिला, गुरु महाराज ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन, बड़ा भाग्य जगा इन जीवात्माओं का, तब जाकर के मनुष्य शरीर मिला। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, यानी देवता भी इस मनुष्य शरीर पाने के लिए लालायित है। जो मनुष्य शरीर लेकर आप बैठे हो, इसी मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता याचना कर रहे कि ये मालिक एक बार मुझको दे दो। इसमें खूबी क्या है? कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अजय न पाए परलोक। कहा ये साधन है, जैसे आपके पास साइकिल मोटरसाइकिल चार पहिया का साधन, आप कहीं चले जाओ, ऐसे मनुष्य शरीर ये अपने घर जाने का साधन है। ये सच्चा मंदिर है, धाम है। आप भी कहते हो बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं, धाम माने क्या होता है? मंदिर होता है। ये सच्चा मंदिर उस प्रभु परमात्मा ने अपने लिए बनाया, इसीलिए इसको देवनारायणी शरीर कहा जाता है, इसको मनुष्य मंदिर कहा जाता है। हे भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा ए बच्चा, ये मनुष्य शरीर बनाने वाला बड़ा चालाक है, बहुत चालाक। आदमी कितना चालाक कि बगल में बैठे वाला, पास में बैठा हुआ आदमी आपकी कोई गतिविधि नहीं जान सकता। आप इतने चतुर, आप इतने चालाक, आप इतने धोखेबाज, आप इतने ईर्ष्यालु, आप इतने तरह तरह के व्यभिचारों से भरे हुए। अब आप जरा विचार करो कि आप इतने चालाक, तो आपको बनाने वाला कितना चालाक होगा? कभी ध्यान दिया? कभी विचार किया कि जो मनुष्य को बनाया तो मनुष्य इतना चालाक, और जो मनुष्य को बनाने वाला कितना चालाक होगा? तब गुरु महाराज ने कहा बच्चा, ये मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन ये जन्म मरण की पीड़ा को भोग रहा। लख 84 भटका खाया तब जाके मानुष तन, 84 लाख योनियों में जन्म मरण की पीड़ा को भोगते हुए अब की बार ये मनुष्य शरीर मिला है। कहा अब की पासा ना फिरा तब फिर 84 मुंह बाए खड़ा है, वहां जाना पड़ेगा। लेकिन जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्मने मरने की अपार पीड़ा। कहा मरने वाले का टट्टी पेशाब मल मूत्र निकल जाता है, ये घटना तो रोज घटती है। जिसके यहाँ लोग मरे होंगे उसको मालूम है कि हमारे यहाँ मरने वाला का टट्टी पेशाब निकल गया, चेहरा विदीर्ण हो गया और चेहरा देखने लायक नहीं हो गया, देखने लायक चेहरा रह नहीं गया। क्या कारण है? तब सहजो बाई बता रही, जो गुरु चरणदास की शिष्या कि सहजो मरती की वेरिया, अब पीड़ा हो या पार, अब मानो एक साथ बिच्छू डंक मारे। एक बिच्छू तो मारा होगा, शायद यहाँ बैठने वाले में कोई बचा हो जिसको बिच्छू का डंक न मिला हो। एक बिच्छू की पीड़ा में जब डंक मारा, उस समय आपको बैठने में आराम मिला, खड़ा होने में आराम मिला, अरे चलने में आराम मिला? क्या नींद आई? क्या भूख प्यास याद रही? क्या देवी देवता भगवान याद रहे? क्या गुरु
ये घर गृहस्थी के लोग, परिवार के लोग याद रहे, नात रिश्तेदार याद आए, एक ही उत्तर मिलेगा नहीं, एक ही उत्तर मिलेगा नहीं, एक ही बिच्छू तो मारा था। असहजो मरती की वीरिया, पीड़ा हो अपार, मानो एक साथ बिच्छू डंक मारे। हजार एक ही जगह पर हजार बिच्छू मारे, इस तरीके पूरे शरीर में लाखों लाख बिच्छुओं के मारने की पीड़ा होती है। तब कहा गया जन्मत मरत दूसरा दुख, यही पीड़ा से बचने के लिए मौत तो सच है, जो जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा, लेकिन इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए हे भाई बहनों, गुरु की आवश्यकता है। और जब गुरु मिल जाएंगे तो राखें गुरु जो को विधाता, गुरु रख लेंगे आपको, चाहे विधाता कोप कर दे। कबीर साहब ने भी कहा कि कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए, और कहें कबीर गुरु के रूठते हरि न होन सहाय। अगर गुरु रूठ गए भगवान आपकी रक्षा नहीं कर सकते, अगर भगवान रूठ गए तो गुरु आपकी रक्षा कर देंगे। गुरु की पावर होती है। कहा गुरु की महिमा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यानी आपकी उस आंख को, जिसको तीसरी आंख कहते हैं, आपके तीसरे नेत्र को, यानी वो खोलने वाले, और जब खोल देंगे तो आपको सब साफ साफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इन आंखों को प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश के दोनों आंख काम नहीं करेगी। इसको सूरज का प्रकाश, चांद की चांदनी, बड़ा लालटेन की रोशनी, टार्च की रोशनी चाहिए, तब ये आंख काम करती है। लेकिन जो आपके पास तीसरी आंख है, उसमें स्वयं का प्रकाश, परम प्रकाश, रूप दिन राती, अन्ना चाहे कुछ दिया भी वो आंख